हेलो, वेलकम बैक। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीएसएस को देखा था, कंडीशनल सीएसएस अप्लाई की थी कि कंडीशनल सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे पास हमने हेडर डॉट सीएसएस अलहदा क्रिएट कर ली अपनी हेडर डॉट जेएस के लिए, और हम उसको इंपोर्ट भी कर रहे हैं सिर्फ हेडर डॉट जेएस के अंदर। हम उसको और कहीं पे इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे। बट अगर हम देखें कि हमारे पास जो हेडर डॉट सी एस एस है उसके अंदर जो हमारा लिखा हुआ है, जस्ट लाइक कि हमारे पास अगर हेडर डॉट सी एस एस के अंदर ये पैराग्राफ की स्टाइलिंग है, अगर तो मैं इसके साथ हेडर डॉट पी लिखता हूँ तब तो ये खाली हेडर डॉट जे एस के अंदर वर्क करती है। इन केस मैं इसके साथ हेडर डॉट पी की बजाय मैं यहाँ पे हेडर डॉट पी की बजाय खाली मैं हेडर लिख दूँ, इसको कुछ इस तरह कर दूँ। अब बेसिकली होना तो ये चाहिए कि हमारे पास हेडर डॉट सी एस एस के अंदर जितनी स्टाइलिंग है वो हमने सिर्फ हेडर डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट की हुई है। बट अगर हम देखें इसको, देखें हमारे पास उसने ये ईमेल, ये पासवर्ड, इन सारों को भी सेंटर कर दिया है, जबकि हमने इसको हेडर डॉट सीएसएस को अपने ऑथराइजेशन इनपुट के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ, हम इसको खाली हेडर डॉट जेएस के अंदर यूज़ करें। तो ये तो हमारे पास एक इशू आ गया कि हमारे पास जो हमारी क्लासेस हैं वो स्कोप नहीं है। ऑल दो कि हम उसको खाली हेडर डॉट सीएसएस को हेडर डॉट जेएस के अंदर यूज़ करें, लेकिन वो जहाँ-जहाँ पे उसे पैराग्राफ का टैग मिल रहा है, जहाँ-जहाँ पे पैराग्राफ मिल रहा है, वो हर उस जगह पे उसको अप्लाई कर रहा है। तो हम अपनी हेडर डॉट सीएसएस के अंदर जितने भी फाइल्स पड़े, जितनी भी क्लासेस हैं, उनको कैसे स्कोप कर सकते हैं उन फाइल्स के लिए, कि जैसे अगर मैंने हेडर डॉट सीएसएस को हेडर डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट किया है, तो हेडर डॉट सीएसएस के अंदर जितने क्लासेस हैं, वो खाली हेडर डॉट जेएस के अंदर ही यूज़ हो, वो उसके अलावा यूज़ ना हो। तो मैं इसको कैसे स्कोप कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक ऑप्शन है, बिल्ट इन टूल है मॉड्यूल का। हम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते अपनी सीएसएस की फाइल को स्कोप करते हैं। जस्ट लाइक कि मैं हेडर डॉट सीएसएस के अंदर इसको पैराग्राफ की बजाय मैं इसको पैरा देता हूँ, और आप देखें मैं इसको यहाँ पे क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे पास डॉट पैरा की एक क्लास है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं हेडर डॉट जेएस के अंदर, क्लास है पैरा। और अब मैं मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ। मॉड्यूल को जो हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास होता है कि हम अपनी सीएसएस की फाइल को रीनेम करके उसको हम कर देते हैं डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सिमिलर वे से जहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास यूनिक क्लासेस बना देता है कि हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस के अंदर जस्ट लाइक ये डॉट पैरा पड़ा हुआ है, तो ये इसको कर देगा डॉट पैरा हाइफन 28 डॉट पैरा हाइफन एसवीजे डॉट 28। ये इसको सब इस तरह एक यूनिक नेम दे देगा। हमें यहाँ पे डॉट पैरा ही शो हो रहा होगा, लेकिन वो ये इसको एक यूनिक नेम दे देगा। और फिर चूंकि वो यूनिक नेम और कहीं पे नहीं होगा, तो ये हमारी जो क्लासेस है वो स्कूप कर देगा खाली उस फाइल के साथ जिसके अंदर हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ऑलराइट, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको किस तरह यूज़ करूँगा, मैं इसको कोई भी नाम देते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ से आप इसको क्लासेस देते हैं, आप इसको स्टाइल दे दें, लाइक मैं यहाँ पे इसको स्टाइल देता हूँ फ्रो, आप कोई भी नाम दे दें, इट्स अप टू यू। जहाँ पे आपने ये लिखा है क्लास में पैरा दिया, वहाँ पे आप इसको डायनेमिक लेंगे। डायनेमिक आप इसको यहाँ पे आप इस कुछ इस तरह लिखेंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल डॉट पैरा के स्टाइल्स के ये जो ऑब्जेक्ट है स्टाइल का, इसके अंदर से जो पैरा की क्लास है वो हमें रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो अब जाके देखें, अगर हम देखें ये वापस हमारे पास आ गया। अब सिर्फ इस पे हमारी क्लास अप्लाई हो रही है। अब आल्दो अगर मैं यहाँ पे इसको भी पैरा की क्लास दे दूँ, जो पैरा थी ना यहाँ पे हमारे पास ये पैरा है। अब मैं हेडर डॉट जेएस ये ऑथराइज इनपुट डॉट जेएस के अंदर भी इसको भी पैरा की क्लास दे दूं, तो तब भी आप देखेंगे स्टिल ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि अब उसने क्लास का नेम यूनिक कर दिया हुआ है। अब वो क्लास का नेम पैरा नहीं आ रहा, वहाँ पे वो समथिंग डिफरेंट आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और अब देखें स्टिल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अब देखें अभी किस तरह का नाम आ रहा है, हेडर पैरा क्यूके बी। उसने क्लास वही है जो हमने लिखी है, बट उसने उसको एक यूनिक नेम दे दिया। उसने कहा जब क्लास का नेम यूनिक होगा तो क्लास क्लैश नहीं करेगी, और वो हमारी जो फाइल है वो उसका स्कोप जो होगा वो स्कोप्ड हो जाएगी किससे,
हेडर डॉट जेएस के अंदर, जिसके अंदर वो इंपोर्ट हो रही है। और सिमिलर वे से अगर हम इस पैरा में आए तो देखें इसकी क्लास पैरा ही आ रही है। तो उसका काम क्या होता है, वो एक यूनिक क्लास क्रिएट कर देते हैं जो और कहीं भी हमारे पास यूज नहीं हो रही होती, और वो उसको इस वे से स्कोप कर देते हैं उस फाइल के साथ जिसके अंदर हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो आई आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।